What's up, everyone? Welcome back to the channel. First of all, Happy Independence Day to all. चलिए फटाफट से क्लास स्टार्ट करते हैं. Today we will learn about expenditure method. Okay. जैसे बच्चे इनकम मेथड में मेन कंपोनेंट क्या था? एनडीपी एट एफसी. इनकम मेथड में हम सबसे पहले एनडीपी एट एफसी निकालते थे, राइट. ऐसी एक्सपेंडिचर मेथड का मेन कंपोनेंट है जीडीपी एट एमपी. जीडीपी एट एमपी इसमें हम मार्केट प्राइस में लेते हैं, ठीक है. सारे खर्चे इंक्लूड होंगे. उसमें हम इनकम को इंक्लूड करते थे, इसमें हम अपने खर्चों को इंक्लूड करेंगे, ठीक है. तो जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसको आप ऐड ऑन करेंगे. ओके वो 4 मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट का खर्चा. गवर्नमेंट जो अपने ऊपर कर रही है, ठीक है, अपने ऑफिसेज वगैरह मेंटेनेंस पे कर रही है, अपने ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सैलरी देने के लिए कर रही है, वो सारा खर्चा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, यानी कि GFCE. ओके. देन आफ्टरवर्ड्स बच्चे ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है. ये कुछ भी नहीं है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट. ओके अब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो भी एक तरह से खर्चा ही है, राइट. तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. क्वेश्चन में आपको कभी कभी ये डायरेक्ट गिवन होगा, और अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो इसके कुछ एलिमेंट्स गिवन होंगे, लाइक ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है. आपको फिक्स्ड कैपिटल दे रखी होगी, ठीक है. अगर आपको वर्ड फिक्स्ड दे रखा है तो आप उसमें ऐड कर दो चेंज इन स्टॉक. ऐड कर दो चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस, ठीक है. क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर देंगे तो चेंज इन स्टॉक आ जाएगा. अगर क्वेश्चन में हमारे को फिक्स्ड ग्रोस डोमेस्टिक दे रखा है, फिक्स्ड दे रखा है, उसमें आप चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे, देन यू विल गेट ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF, ठीक है. अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐड कर दिया. देन आफ्टरवर्ड्स हम ऐड कर देंगे नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि X माइनस M. X का मतलब क्या है बच्चे? एक्सपोर्ट्स. X स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट्स, ठीक है, एंड M स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलते हैं? जब हम एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस कर देते हैं. ओके तो नेट एक्सपोर्ट आ जाएंगे. ये भी हमारा खर्चा है, इसको भी ऐड कर दो, ठीक है. देन लास्ट इज प्राइवेट एक्सपेंडिचर. लास्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, PFCE. प्राइवेट एक्सपेंडिचर, एक हम गवर्नमेंट का खर्चा लेते हैं, एक हम प्राइवेट खर्चा लेते हैं, लाइक जो हमारे खुद के खर्चे हैं, हाउस होल्ड के खर्चे हैं, ठीक है, उसको लेंगे. ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें हम GDFC यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल में अगर हम ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है. अब इन चारों खर्चों को अगर हम ऐड ऑन कर देंगे देन वी विल गेट GDP एट MP, ठीक है. लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेशनल इनकम, ठीक है. नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या होता है? NNP एट FC निकालना है हमारे को, ठीक है. तो हम क्या करेंगे? GDP एट MP से हम जाएंगे NNP एट FC पे. ग्रोस से नेट पे जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन, राइट. डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, माइनस नेट. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलते हैं? IT माइनस सब्सिडी करके. और MP से FC पे जाना है, प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड. तो ऐसे आप नेशनल इनकम निकाल लेंगे बाय एक्सपेंडिचर मेथड.
ठीक है, क्या करना है इसमें, हमें अपने 4 खर्चे को ऐड ऑन करना है, ठीक है, जिससे हमारे पास जीडीपी एट एमपी मेन कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड आ जाएगा। ठीक है, 4 खर्चे कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि GFCE, देन ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF, नेट एक्सपोर्ट्स, प्राइवेट एक्सपेंडिचर। अब यार इसको याद कैसे करें, तो बहुत सारे नाम आ गए, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, कंफ्यूजन सी हो जाती है, राइट, है ना। तो याद करने का बच्चे, GG नो प्रॉब्लम, GGNP, GG नो प्रॉब्लम, हाँ जी हम कर लेंगे, GG बिल्कुल नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट G स्टैंड्स फॉर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, N स्टैंड्स फॉर नेट एक्सपोर्ट्स, P स्टैंड्स फॉर प्राइवेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में GGNP। इजी है। हाँ भाई, मुझे क्वेश्चन तो समझ आ गया, मतलब कि मुझे मेथड तो समझ आ गया, एक्सपेंडिचर मेथड का क्या फॉर्मेट है, क्या फॉर्मूला है, क्या क्या खर्चे ऐड ऑन करने हैं, बट अगर कोई न्यूमेरिकल पार्ट भी होता ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाता। डोंट वरी, अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे और क्लैरिफिकेशन के लिए। ओके, सो हमारे को गिवन क्या है, COE, एक्सपेंडिचर मेथड में COE कंजम्पशन, इसका कोई काम ही नहीं है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। देन OS, ऑपरेटिंग सरप्लस, इसका भी कोई काम नहीं है। जो आपको दिख रहा है ना, पहले आप मार्क ही करते जाइए, मुझे ये लेना है, ये नहीं लेना। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स, इसका काम पड़ता है तो टिक लगा दो। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसका भी पड़ता है, लगा दो। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये भी पड़ेगा, लगा दो। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, होगा इसका कोई यूज नहीं। PFCE, ये तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए। GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए, टिक लगा दो। चेंज इन स्टॉक, ये भी चाहिए, टिक लगा दो। ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, टिक लगा दो। अब क्वेश्चन में हमारे को सारे एलिमेंट्स पता चल गए कि एक्सपेंडिचर मेथड के कौन कौन से एलिमेंट्स थे, मैंने सबसे पहले टिक टिक लगाती गई। ठीक है, देन उसके बाद हमारे को कैलकुलेट करना है GNP एट FC। नेशनल इनकम नहीं पूछा, इसमें क्या पूछा है, GNP एट FC। एक्सपेंडिचर मेथड का मेन कंपोनेंट क्या है, GNP एट MP। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, GNP एट MP निकालेंगे। ठीक है, GNP एट MP निकालने के लिए सबसे पहला खर्चा GG नो प्रॉब्लम। ठीक है, G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमारे को दे रखा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 490। देन उसके बाद क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF। ठीक है, GDCF तो हमारे को कहीं पे गिवन नहीं है, लेकिन क्या उसके एलिमेंट्स गिवन है, तो चेक कर लो। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, राइट, प्लस 250। उसके बाद चेंज इन स्टॉक भी गिवन है 30, 280। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, फिक्स्ड वाले में चेंज इन स्टॉक को ऐड करा तो GDCF, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ गया। नेक्स्ट खर्चा हमारे को मिल गया। थर्ड हम लेते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। क्या हमारे को एक्सपोर्ट्स गिवन है क्वेश्चन में, यस, क्वेश्चन में -30 गिवन है, तो हम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -30 ले लिया। नेट एक्सपोर्ट्स -30 गिवन थे। ओके, देन उसके बाद लास्ट खर्चा क्या होता है हमारे पास, PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, PFC भी दे रखा है, 1440 प्लस कर दो 1440। ठीक है, इन सबको हम ऐड ऑन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, GNP एट MP। GNP एट MP से मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन ने क्या बोला है, GNP एट FC बोला है, राइट। MP से FC पे जाना है तो प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखी है, कहीं नहीं दे रखी भाई। अब क्या करें, तो इसके एलिमेंट्स देखो, फ्रॉम में से 2 वाले को माइनस करते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल जाती है हमारे को। अब मेरे को 2 गिवन है, फ्रॉम तो गिवन ही नहीं है, और ये 2 वाला क्या होता है, माइनस का होता है। फ्रॉम में से हम 2 वाले को माइनस करते हैं ना, राइट। यहाँ पे प्लस का 20 है, लेकिन हम क्या करेंगे, -20। ठीक है, तो सब कुछ सेम रहेगा, जो इसमें ऐड ऑन करके आंसर आएगा उसमें से अगर आप -20 यानी कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट GNP एट FC। ठीक है, यही क्वेश्चन ने पूछा था, राइट साइड।